लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स देखे थे, डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्ट किस में करें। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इक्विटी की। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। पहली, क्वालिटी स्टॉक्स, और दूसरी, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो क्वालिटी कंपनीज में 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। डायरेक्ट इक्विटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी रिसर्च के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता है, लेकिन जनरली डायरेक्ट इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपका पैसा कई कंपनीज में डाइवर्सिफाई किया जाता है। यहां आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो पॉपुलर तरीके हैं। पहला, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर मंथ 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या जितना चाहें उतना रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, लमसम। इसमें आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। चाहे डायरेक्ट इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। 5, 10 या उससे भी ज़्यादा साल का माइंडसेट रखो। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। बस इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से करें, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें।